तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस क्वेश्चन में लेट ए बी एनी एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स such that rows of A are linearly independent, then we have to prove that determinant of A is not equal to 0. तो इस क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए आप क्या करो, आप एक मैट्रिक्स हम एक मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं A11 A12 एंड सो ऑन, A1n A21 A22 A2n एंड सो ऑन, AN1 AN2 ANn। तो ये मैंने जो है एक n क्रॉस n की रियल मैट्रिक्स को कंसिडर कर लिया। तो सपोज करो मैंने इसकी पहली रो को x1 कह दिया, सेकंड रो को x2 कह दिया एंड लास्ट रो को xn कह दिया। तो ये हमारे पास x1 x2 xn ये जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन देखिए, A1 x1 प्लस A2 x2 एंड सो ऑन प्लस AN xn इज इक्वल टू 0। इसका क्या मीनिंग है? दिस इम्प्लाइज, तो A1 x1 क्या है मेरे पास? x1 है A11 A12 एंड सो ऑन A1n प्लस A2 x2 वेक्टर मेरे पास क्या है? A21 A22 एंड सो ऑन A2n एंड सो ऑन यहाँ से। तो AN जो है वो मेरे पास है AN1 AN2 एंड सो ऑन ANn। दिस इज इक्वल टू 0 0 0। तो यहाँ से जब मैं इन इक्वेशंस को सोल्व करूँगा तो यहाँ से देखो ये n टप्पल एलिमेंट है। तो जब मैं इनको सोल्व करूँगा तो ये मेरे पास इनको लिखा जा सकता है A11 A1, यहाँ से A21 A2 प्लस A31 A3 एंड सो ऑन AN1 AN इज इक्वल टू 0। दूसरा यहाँ से A12 A1 A22 A2 एंड सो ऑन AN2 AN इज इक्वल टू 0। तो एंड सो ऑन, तो ये इक्वेशंस हमारे पास लास्ट बनेगी A1n A1 A2n A2 एंड सो ऑन ANn AN इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैंने इस एक्सप्रेशन को जो है इन लीनियर इक्वेशंस की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया। तो अगर मैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो आगे फर्दर इनको लिखा जा सकता है। तो इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में जो है वो इस टाइप से लिखा जा सकता है, तो जिसको मैं आगे फर्दर लिख सकता हूँ। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को देखो तो ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स मेरे पास है, ये मैट्रिक्स मेरे पास इस मैट्रिक्स का A का ट्रांसपोज है। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स मेरे पास A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ
ए ट्रांसपोज, और इस कॉलम वेक्टर को मैं जो है एक्स वेक्टर का नाम दे देता हूँ, एंड दिस इज़ जीरो वेक्टर। तो इसको मैं जो है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैं ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब देखिए, अब आपके पास सपोज दैट, अब इसकी हेल्प से जो है हमें अपने क्वेश्चंस को प्रूव करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो नाउ सपोज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो एंड rows of A matrix are linearly independent। ये तो आपको गिवन ही है। तो आपने ये सपोज कर लिया कि इस मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट जो है हमारा जीरो के बराबर है। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर है तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी जीरो के बराबर है। क्यों? बिकॉज ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास सेम होता है। अब अगर ए ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का ये जो मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज, अगर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो है तो ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वन। सो दिस इम्प्लाइज ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वन हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट, हमारे पास एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करेगा एक्स a1 a2 an जो कि जीरो नहीं है, सच दैट ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स हमारे पास हुआ a1 x1 a2 x2 एंड सो ऑन an xn is equal to 0, but all the scalars are not zero। यहाँ से देखो all the x नॉन जीरो वेक्टर है ना, तो दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू ज़ीरो बट ऑल द स्केलर्स आर नॉट ज़ीरो। सो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? दिस इम्प्लाइज दैट x1 x2 xn आर लीनियरली डिपेंडेंट, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्यों? क्योंकि आपके पास ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट गिवन है। तो यहाँ से तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो देयरफॉर आवर सपोजिशन ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो की पोजीशन थी इज रॉन्ग। तो दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज नॉन जीरो। तो ये इस पार्ट का प्रूफ हो गया हमारे पास। अब हम इसी थ्योरम का कन्वर्स पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं। तो कन्वर्स पार्ट में हमारे पास क्या है कि अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो इस मैट्रिक्स के कॉलम या रोज जो हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं हो सकते, तो वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होंगे। तो इसका भी प्रूफ जो है वो हम देख सकते हैं। तो सपोज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो and rows of A are linearly dependent। आपने ये मान लिया कि सपोज करो
हाँ, आपने ये सपोज कर लिया, सॉरी, सपोज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बट ए के जो रोज हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं। अगर ए मैट्रिक्स के की जो रो हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एक्स, हमारे पास एक ऐसा वेक्टर आएगा a1 a2 an नॉन जीरो, सच दैट a1 x1 प्लस a2 x2 एंड सो ऑन, दिस an xn विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू ज़ीरो है तो इसको मैंने कैसे एक्सप्रेस किया था, तो दिस इम्प्लाइज ए का ट्रांसपोज इंटू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो हमारे पास अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब है ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे पास कि ए जो ट्रांसपोज है इज़ इन्वर्टिबल, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ए ट्रांसपोज इन्वर्स ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू, जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मेरे पास ज़ीरो हो जाएगा, या आप इसको ऐसा लिख दो ए ट्रांसपोज इन्वर्स ज़ीरो। तो जब मैं इसको जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो राइट साइड तो मेरे पास ज़ीरो है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू ज़ीरो, बट x तो मेरा नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, विच इज़ अगेन कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज़ अगेन ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका मतलब है आवर सपोजिशंस रोज ऑफ ए आर लीनियरली डिपेंडेंट है, ये हमारी रॉन्ग हो गई। तो यहाँ से मेरे पास क्या हुआ, तो देयरफॉर रोज ऑफ ए आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट और रोज ऑफ ए कैन नेवर बी लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये इस क्वेश्चंस का प्रूफ था।